हाँ देखिए बेटा, हम लोग चैप्टर की ओर आते हैं। नंदू नाटेकर ने अपने नातिन और नातू को, मतलब नातिन को किस तरीके से क्या मोटिवेशन किया है, हम लोगों को इस चैप्टर में देखना है। आया समझ में? ये था हमारा परिचय, यहाँ पे ख़त्म हो गया फर्स्ट वीडियो में। और सेकंड वीडियो में देखते हैं कि चैप्टर में किस तरीके से बोला गया है। देखिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। नातू और नातिन और दादा दादी पत्र लिख रहे हैं ना। जब भी आप रिलेशन में पत्र लिखा जाता है तभी हम लोग इनफॉर्मल पत्र लेखन लिख रहे हैं, और इनफॉर्मल पत्र में प्रिय लिखा जाता है। ये हमने पत्र लेखन में देखा था, है ना। अभी देखो क्या बोला गया है लेखक ने। प्रिय मतलब उनके चहीते नातिन। उन नातिनों का नाम है बेटा उद्धव, मेघा, मिहिका व जानवी। अभी देखो, लेखक नंदू नाटेकर आपल्या नातींला सांगतात, बोलतात, पत्रामधून बोलतात बेटा। काय बोलतात पत्रामधून? प्रिय, आवडते। प्रिय मतलब आवडते, पसंदीदे। प्रिय उद्धव उनके नातिन का नाम है, मेघा नाम है, मिही का नाम है और जानवी नाम है बेटा। आया समझ में? इन लोगों को आने का आशीर्वाद, मतलब दादा दादाजी हमसे बहुत बड़े हैं तो हम लोगों को क्या देंगे बेटा? वो आशीर्वाद देंगे। आया समझ में इतना? तो ये दो लाइनें आपको समझ में आई, ये दो पंक्तियाँ समझ में आई। देखो, नंदू नाटेकर अपने नातिन को पत्र लेखन कर रहे। उन्होंने उनको बात करने की कोशिश की, बात कर रहे, सबका नाम ले लिया है और उनको आशीर्वाद बोला गया है। आया समझ में? आगे देखिए अभी क्या बोल रहे, देखो। कितीदा तरी मनात येते की तुम्हाला चौघाबरोबर बसून तुमच्याशी मनसोक्त गप्पा माराव्यात। देखो, लेखक को ऐसा लगता है कि अपने नातिन और नातिन के साथ बैठकर, ये जो चार उनके नातिन हैं उनके साथ बैठकर उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ बैठ के मनसोक्त मतलब खुल के बातचीत, गप्पा मतलब क्या बेटा? बातचीत। माराव्यात मतलब करावी, करने का, है ना। लेखक को लगता है कि आपके साथ बैठकर, अपने नातिन को बोल रहे कि आपके साथ बैठकर बहुत बार लगता है कि हम लोगों को आपसे मन की जो भड़ाक है, मन में जितना भी बात छुपी हुई है वो सब आपको बोल दें। हम लोगों को बहुत ऐसा लगता है। मी माझे बालपण कसे घालवले ते तुम्हाला सांगावे, माझी शाळा कॉलेजातले दिवस कसे होते ते सांगावे, आणि पुस्तकातून, मित्राकडून व शिक्षकाकडून मी काय काय आणि कसे शिकलो ते सांगावे। देखो, लेखक क्या बोल रहे हैं कि बहुत बार ऐसे लगा कि माझे बालपन मतलब मेरा बालपन, लेखक क्या बोल रहे हैं कि आपका बालपन और मेरा बालपन, मतलब मैं बोलता था ना आपको कि दादा दादी हम लोग बचपन में इतना मेहनत किए, इतना किए तो हम लोगों को यहाँ तक आके पहुँचे हैं, ये बताने की जो कोशिश करते हैं ना बेटा। इसीलिए जो लेखक को क्या लग रहा है कि मुझे भी बहुत बार लगा कि मेरा बालपन जो है आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। पुन्हा लेखक काय म्हणतात की आम्ही शाळेत कसे जायचो, शाळेत काय करायचो, है ना। कॉलेज में हम लोग क्या करते थे, कॉलेज किस तरीके से करते थे। लेखक सांगतात की शाळेमध्ये आम्ही कसं जायचं, शाळेमध्ये किती मस्ती करायची, किती अभ्यास करायचा, कॉलेजमध्ये कसं जायचं, कॉलेजमध्ये किती मस्ती करायची, किती अभ्यास करायचा। पुन्हा आम्ही पुस्तकातून काय शिकलो, मित्राकडून काय शिकलो आणि शिक्षकाकडून काय शिकलो, हे मला तुम्हाला काय वाटते? सांगावे वाटते। आया समझ में? इसका मीनिंग क्या है बेटा? तो लेखक क्या बोल रहे हैं कि हम लोग जब स्कूल जाते थे उसमें हमने किस तरीके से पढ़ा है, कॉलेजेस में हमने किस तरीके से पढ़ा है, और बुक जो रहती है वो बुक से हमने क्या लिया है, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है उस फ्रेंड सर्कल से हमने क्या लिया है, और हमारा सबसे महत्वपूर्ण घटक जो टीचर्स है, जो शिक्षक है, उन लोगों से हमने क्या लिया है। ये सब बातें मैं आपको बताने की कोशिश बहुत बार किया मगर नहीं बता पाया, इसीलिए मैं आपको पत्र लिख के बता रहा हूँ। आया इतना समझ में? चलो,
आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे माझ्या आईवडिलाकडून, तुमच्या पणजी पंजोबाकडून, त्यांच्या मायेतून मी काय शिकलो हेही तुमच्याशी बोलावे। अभी देखो, ये तो हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है बेटा, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, उसके लिए क्या बोला गया है की आई वडिलाकडून। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मी माझ्या आई वडिलाकडून, लेखक क्या बोल रहे हैं कि जो दादा दादी क्या बोलते हैं कि अपने आई बाबा की, मतलब उनके मम्मी पापा की। मैं मेरे मम्मी पापा से क्या सीखा हूँ, उनके मम्मी पापा से उनके मम्मी पापा से क्या सीखा हूँ, और ये जो माया मतलब प्रेम, और ये इन लोगों से मैंने क्या सीखा है, ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आया समझ में? चलो आगे चलते हैं। पण प्रत्यक्षात तुमच्याशी बोलताना मोकळेपणाने मनासारखे बोलता येतेच असे नाही, म्हणून वाटले की तुम्हाला पत्र लिहावे। अभी देखो क्या बोल रहे लेखक कि आपको आमने सामने, प्रत्यक्षात मतलब आमने सामने, है ना, आपको आमने सामने हम लोग इतनी बातें नहीं बोल पाते हैं, और इसीलिए मैंने ये जरिया जो ढूंढा है बेटा कि पत्र से मैं लिखूँगा, मेरे दिल में जो बात है मैं लिखूँगा और आप लोग वो पढ़ोगे, है ना। आप लोग वहाँ पे पढ़ने के लिए हो। मैं आप जब भी इधर आओगे गाँव तो सामने सामने मैं इतना आपसे बात नहीं कर पाऊँगा, इसलिए बेटा मैं पत्र लिखकर आपको इतना सारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आया समझ में? इसीलिए मुझे मेरे मन को ऐसा लगा कि पत्र लिखूँगा तो आपको बहुत ज़्यादा समझा पाऊँगा और आपको और ज़्यादा मोटिवेशन कर पाऊँगा। आया समझ में? आगे मी शिकायला सांगलीला होतो, आणि सांगली हे महाराष्ट्रातले एक गाव। आमच्या शाळेला खूप मोठे मैदान होते, त्याजवळ एक बाग होती। अभी देखो लेखक अपना बचपन बता रहे, दादा दादी जो होती है वो अपना बचपन बता रहे, लेखक अपना बचपन बता रहे। बचपन में लेखक क्या बोलते हैं देखो, लेखक त्यांचं लहानपणाचं लहानपणीचं वय सांगतात। लेखकांनी लहानपणी काय केलं कि लेखक बचपन में सांगली, मतलब सांगली एक डिस्ट्रिक्ट है और लेखक वहाँ पे महाराष्ट्र में सांगली आती है, उस सांगली के गांव में लेखक बचपन का उनका जो स्कूल है उस स्कूल में पढ़ते थे बेटा। आया समझ में? और उनके स्कूल में बहुत बड़ा मैदान था, मैदान मतलब गार्डन, खेलने की एक जगह, स्पोर्ट्स का क्रीडांगन, है ना। तो उस क्रीडांगन के बाजू में, उस मैदान के बाजू में एक बाग थी। बाग मतलब बेटा बगीचा, है ना, गार्डन। आया समझ में? इतना समझ में आया? आगे चलते। अभी देखो क्या, आम्ही तिथे मनसोक्त खेळायचो, हुंदडायचो, झाडावर चढायचो, पाऊस आला की त्यात चिंब भिजायचो। निदान सुट्टीमध्ये तरी तुम्ही तुमच्या मोठ्या शहरातून बाहेर पडून थंड हवेच्या गिरिस्थानावर किंवा छोट्या गावी गेले पाहिजे। अभी देखो कितना अच्छा लेखक ने अपने नातिन और नातिन को बताया है कि हम लोगों ने बचपन में बहुत खेला है बेटा। वो क्या बोल रहे कि हम लोगों ने बचपन में बहुत खेला है, ऐसे ही आपको खेलना है। और हुंदड़ाइए मतलब हम बचपन में देखेंगे ना, आप लोग बहुत इधर उधर उछलते हो, कूदते हो, आपको बोला जाता है कि बैठ एक जगह पे, बैठ एक जगह पे, तो कोई बैठता है क्या? नहीं बेटा। हुंदड़ाइए मतलब कूदना इधर उधर। और गांव में जब भी जाते तो झाड़ावर चढ़ाए, तो मतलब गांव में जाते तो पेड़ के ऊपर चढ़ाया जाता है। ऐसा समझ में? इधर ध्यान दीजिएगा, झाड़ावर जैसे कि शब्दयोगी अव्यय लगाए वर, है ना। एग्ज़ाम में मैंने दिया था झाड़ावर, इस तरीके का शब्दयोगी अव्यय लगाए। हाँ, देखिएगा, चढ़ाइचो मतलब पेड़ के ऊपर चढ़ना। उसी समय अगर बारिश आई, पाऊस आला कि त्यात चिंब भिजायची, जैसे बारिश आ गया तो एकदम भीग जाना, है ना। और निदान सुट्टीमध्ये तरी, मतलब ऐसे जो काम होते हैं ना बेटा, ये जो पूरा, इसका पूरा अगर आनंद लेना है तो बेटा आपको इतना बड़ा, जिस बड़े शहर में आप रहते हो, ये बड़ा शहर छोड़ के आपको छोटे से अपने गांव में आके, ये आपको जो आनंद दिया गया इतना बड़ा, ये आनंद आपको गांव में मिलेगा। लेखक ऐसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। आया समझ में? आगे देखें, पक्ष्याचे चिवचिवणे, नवे थवे न्याहाळणे, तसेच जंगलातील विविध पशूचे आवाज ऐकणे हा मोठा मजेशीर अनुभव असतो। अभी देखो क्या बोला गया है, पंछी लोगों का किलबिलाट,
जो पंछी लोगों का बहुत समूह होता है, जो ग्रुप होता है, उसको थवे बोला गया है, उनको देखना, जंगल में जो पशु रहते, जो जानवर रहते, उनकी आवाज़ सुनना, ये एकदम मज़े से, मतलब ये बहुत मज़ा आता है ऐसा करने में. मोकळे आकाश, वाहती नदी, झाडे आपल्यासाठी गमतीचा नजरानाच आणत असतात. त्याची मजा तुम्ही लुटली पाहिजे. अभी देखो, खुला आकाश गांव में दिखाई देता है, बहती नदी, है ना, बहने वाली अच्छी नदी, शुद्ध जो पानी रहता है उसका गांव में दिखाई देती है, जो पेड़ है वो गांव में, और ऐसा नजराना, ऐसे जो तोहफे हैं ना बेटा, ये सब आपको गांव में दिखाई देता है, और ऐसे तोहफे की आपको मज़ा लूटनी है. आया समझ में इतना? चलो आगे चलते हैं. और लेखकने क्या बोला है की माझ्यापुरते बोलायचे तर मी अभ्यासामध्ये काही फारसा चांगला नव्हतो. अभी देखो, लेखक क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरे बारे में अगर आपको बताने की कोशिश करूँगा बेटा, तो मैं पढ़ाई में इतना ज़्यादा होशियार था क्या? नहीं था. है ना. दादा दादी आपके बोलते हैं कभी, अरे हम लोगों ने बहुत पढ़ाई की मगर हम लोग इतने होशियार नहीं थे, हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला ही नहीं था, हमारे टाइम में पढ़ाई ही नहीं थी, इस तरीके का बताने की कोशिश करते हैं. मला खेलायला मात्र आवडायचे. अभी देखो, मुझे पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे सबसे ज़्यादा क्या लगता था बेटा? खेल अच्छा लगता था, और मैं खेलता था, है ना. किसी किसी को बहुत कुछ अलग अलग तरीके से, मतलब खेल किसी को अच्छा लगता है, पढ़ाई किसी को अच्छा लगती है, खेती किसी को अच्छी लगती है, इस तरीके का. आणि बॅडमिंटनची आवड मला लहान वयातच लागली होती, और सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट खेल जो है बैडमिंटन, और ये जो बैडमिंटन मुझे बचपन में ही उसकी आदत मुझे क्या लगी थी बेटा? खेलने की आदत लगी थी. आया इतना समझ में? बघा लेखक पुढं काय म्हणतात, निरनिराळे चषक व ढाली घेतलेले माझे कितीतरी फोटो तुम्ही पाहिले आहेत ना. देखो लेखक क्या बोल रहे हैं कि आप लोगों ने मेरा तस्वीर आप घर पे लगा हुआ है, उस तस्वीर में आपने देखा होगा कि मैंने कितने बड़े मेडल्स हाथ में लेके फ़ोटो खिंचाए हैं, है ना. ये सब आप लोगों ने देखा होगा, और इसके लिए ना बेटा सातत्याने परिश्रम करून विजेता खिलाड़ू होऊ शकलो. इसके लिए मुझे हमेशा प्रयत्न, सातत्य मतलब हमेशा मेहनत करना पड़ा, उस खेल में जी जान लगानी पड़ी, तब जाके मुझे क्या मिला है? इतना ज़्यादा मेडल. तब जाके मेरा विजय हुआ है, तब जाके मेरे हाथ में सक्सेस आया है. वो मुझे एक फल मुझे मिला है. आया समझ में? और इसीलिए आंतरराष्ट्रीय सामन्यात आपल्या देशाचे प्रतिनिधित्व केले, और इसीलिए एक छोटे से गांव का लड़का मैं स्टेट लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाके अपने देश का प्रतिनिधित्व, मतलब अपने देश का मैंने वहाँ जाके नाम किया है, कमाया है. है समझ में इतना? आगे देखिएगा, मला अर्जुन पुरस्कार मिळाला. अभी इतना बड़ा मैं बैडमिंटन में नाम कमाने के बाद भी मुझे हमारे देश ने एक पुरस्कार दिया है, खेल का पुरस्कार है. उस पुरस्कार का नाम क्या है बेटा? अर्जुन पुरस्कार. आया समझ में? तो लेखक ने इतना मेहनत किया है बैडमिंटन के लिए, तो लेखक का जो सक्सेस लेखक के हाथ में अर्जुन पुरस्कार के रूप में आया है, तो आपको भी मेहनत करना है, और मेहनत करके आपको भी उस मेहनत का फल, उस सक्सेस का फल, आप उस मेहनत का फल आपको मिलेगा. आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी. आया समझ में बेटा? चलो यहाँ तक हम लोगों का चैप्टर ख़त्म करते हैं. यहाँ पे अपना एक पैसेज हुआ है बेटा. चलो थैंक यू ऑल स्टूडेंट.